जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 36वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 273 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैं सोचते बैठा कि गुरुदेव समाज में नहीं है, पर आज समाज में क्या चल रहा है इसकी संपूर्ण जानकारी रखते हैं और प्रत्येक मनुष्य के लिए उनके मन में कितनी करुणा है। प्रत्येक मनुष्य तक आत्मज्ञान पहुँचे, यह उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा है तो वे यह कार्य भी कर ही सकते हैं और होगा ही। इस कार्य का माध्यम मैं बनूंगा, पर कैसे यह पता नहीं, क्योंकि इस निर्जन स्थान से मैं बाहर निकल नहीं सकता हूँ और इस निर्जन स्थान पर कोई मनुष्य आ भी नहीं सकता है। गुरुदेव का कार्य है, वे ही जाने। मैं क्यों व्यर्थ में सोचूं इस बारे में। उनका ही कार्य है, उन्हें ही करना है। वे कुछ न कुछ मार्ग निकालेंगे ही और कार्य करवाएंगे ही। बस सही समय का इंतजार करना है। उचित समय आने पर ही वृक्ष फल दे सकता है, यानी एक निश्चित अवधि तक इंतजार करना होगा, मुझे भी, उन्हें भी और मनुष्य समाज को भी, क्योंकि परमात्मा की कृपा का इंतजार करना ही पड़ता है। वह कभी भी हो सकती है। बाद में गुरुदेव बोले, कृपा को ग्रहण करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कृपा परमात्मा की करुणा का फल है। करुणा कब हो, कैसे हो, यह सब उसी पर निर्भर होता है। मैं अपने गुरु को दिए गए आश्वासन से बंधा हुआ सालों से इस वीरान से टापू पर परमात्मा की करुणा का इंतजार कर रहा था। जब परमात्मा की करुणा हुई तो उसने तुम्हें मेरे पास भेजा, ताकि मैं अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का भंडार तुम्हें सौंप सकूं। क्योंकि तुम्हें सौंपने का आश्वासन मैंने अपने गुरु को दिया था और अब तुम्हारा यहाँ आना और अपने आप को आश्वासन से मुक्त करना एक घटना थी जो परमात्मा की कृपा से घटी थी। जब हम ध्यान करते हैं तो परमात्मा की शक्तियों के साथ हमारा योग होता है। हम अपना अस्तित्व धीरे धीरे परमात्मा की शक्तियों में खोने लगते हैं और यह प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म रूप से घटित होती है। यह कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जो कि देखी जा सके या दिखाई जा सके। यह बड़ी सूक्ष्म क्रिया है जो प्रकृति के साथ रहते रहते घटित हो जाती है। सबसे पहले शरीर के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है, क्योंकि यह प्रक्रिया बाहर से भीतर की ओर होती है। शरीर पर हमारा नियंत्रण हो जाने के बाद हमारा शरीर का बोध, शरीर का एहसास कम होना प्रारंभ होता है और शरीर साधना के लिए साधना के अनुरूप बनता है। शरीर योग साधना के लिए तैयार होता है। योग साधना में जो शारीरिक रुकावटें होती हैं वे दूर होने लग जाती हैं। शरीर की पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता योग साधना में अपना योगदान देती हैं। फिर शरीर वही करता है जो उस समय उसे करना चाहिए। शरीर उस समय उसी स्थिति में रहता है जिस स्थिति में उसे रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे शरीर से निर्मित मन के विचारों पर योग साधना से नियंत्रण होने लगता है। जिस प्रकार शरीर से किए गए व्यर्थ कार्यों पर हम हमारी ऊर्जा शक्ति खर्च करते हैं, वैसे ही मन के अनावश्यक व अनियमित विचारों से भी हमारी बहुत सी ऊर्जा खर्च होती है। जब हम अभ्यास से सतत की गई साधना से इस ऊर्जा की बचत करने में सफल होते हैं, तब हमारा चित्त भी नियंत्रित होने लगता है और चित्त के पूर्णतः नियंत्रित होने पर हमारा ध्यान लगने लग जाता है। हमारा हमारे गुरु के प्रति जितना आदर भाव होता है, जितनी हमारी श्रद्धा होती है, यह कार्य उतनी ही आसानी से संपन्न होता है। क्यों? क्योंकि गुरु का शरीर परमात्मा की शक्तियों का माध्यम होता है, पर हमें उनके शरीर के माया जाल से परे जाकर देखना होगा और उन्हें ही माध्यम क्यों माना है यह सोचना होगा और उन्हें शरीर के स्तर पर न देखते हुए अनुभूति के स्तर पर अनुभव करना होगा, क्योंकि उन्हें माध्यम बनाते समय परमात्मा ने उनकी आत्मा को ही देखा होता है और आत्मा अति सूक्ष्म शक्ति है जो देखी नहीं जा सकती, केवल अनुभव की जा सकती है, श्रद्धा रखकर मानी जा सकती है और मानना आत्मा का भाव होता है। हमें गुरु के शरीर को परमात्मा का माध्यम मानना होगा,
तभी हम उनकी शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जो गुरु से ग्रहण करना है वह केवल मान कर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उसके दिखने वाले शरीर में कुछ नहीं है। हमें उसके परे जाना होगा। जैसा गुरुदेव मुझे कह रहे थे, वैसा मेरा भी चित्त उनके शरीर पर के परे जाने लग गया और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उनके आसपास प्रकाश ही प्रकाश है। जिस प्रकार से उगते हुए सूरज से सुनहरी किरणें निकलती हैं, वैसा ही कुछ दृश्य था। वह प्रकाश बढ़ता ही जा रहा था और धीरे धीरे उस प्रकाश के वलय में गुरुदेव का शरीर धुंधला दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे सारा शरीर ही कहीं लुप्त हो गया और प्रकाश का एक बड़ा पुंज बन गया। धीरे धीरे सुनहरे प्रकाश का वह पुंज बड़ा हो रहा था। अब मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि सुनहरे प्रकाश का वह पुंज बड़ा हो रहा था या मैं छोटा हो रहा था, पर कुछ घट रहा था और धीरे धीरे मैं एक बूंद जैसा छोटा हो गया और वह सुनहरी किरणों वाला प्रकाश का पुंज सारे विश्व पर व्याप्त हो गया था और उस विश्वव्यापी प्रकाश के पुंज में मेरा अस्तित्व नगण्य हो गया। मैं मुझे ही नहीं दिख रहा था और धीरे धीरे मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। मैं भी उस प्रकाश पुंज का हिस्सा भर रह गया था। परमात्मा के दर्शन मुझे हो गए थे। परमात्मा इस विश्व को चलाने वाली एक विश्वव्यापी शक्ति है, इसका एहसास उस क्षण हो गया। सारा विश्व ही परमात्मामय है और जिस मैं पर मुझे अहंकार है, उसका अस्तित्व उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक छोटे से कीटक से भी कम अस्तित्व है। मैं कितना छोटा हूँ और परमात्मा कितना बड़ा है, उसका एहसास मुझे उस क्षण हो गया था। बाद में देखा, सारा प्रकाश एक स्थान पर स्थिर होने लग गया, एक ही स्थान पर केंद्रित होने लग गया, एक ही बिंदु पर इकट्ठा होने लग गया और धीरे धीरे वह बिंदु मेरे गुरुदेव के शरीर के आकार सा हो गया। पर अभी भी वह बहुत बड़ा था। पर धीरे धीरे फिर वह गुरुदेव के शरीर के आकार का हो गया और जैसे ही मैंने गुरुदेव को देखा, मैंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने उनके दाहिने पैर के अंगूठे से मेरे सिर पर स्पर्श किया और मैंने मेरे शरीर में एक बिजली सा प्रवाह अनुभव किया। सारा शरीर बर्फ जैसा हो गया था। मैं उस अवस्था में 3 दिनों तक पड़ा हुआ था। 3 दिनों के बाद गुरुदेव ने मुझे उठाया। तब ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने ही काल के बाद मैं जागा हूँ। उन्होंने कहा, गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु परमात्मा का जीवंत माध्यम होता है। जब हम उसे माध्यम मानते हैं तो हमारा मैं का अस्तित्व छोटा हो जाता है, अपना मैं का अहंकार समाप्त हो जाता है और फिर हमारी अनुभूति करने की स्थिति बढ़ जाती है और फिर हम गुरु के शरीर के पीछे परमात्मा की जो शक्तियां कार्य कर रही हैं, उनके दर्शन कर पाते हैं, उन शक्तियों को अनुभव कर पाते हैं और इसी माध्यम से हम ध्यान साधना कर सकते हैं। हम माध्यम के प्रति जितनी श्रद्धा रखेंगे, जितना विश्वास रखेंगे, उतना ही हम उस माध्यम के परे जा सकेंगे। गुरु का शरीर परमात्मा की शक्तियों का माध्यम मात्र है। हमें उस माध्यम से आगे देखना होगा और यह देखना केवल अनुभव से हो सकता है। इसीलिए मैंने वर्णन करने की अपेक्षा अनुभव करना अधिक उचित समझा, क्योंकि परमात्मा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। अरे बाबा, सब जगह परमात्मा है, तो हम भला परमात्मा में रहकर परमात्मा का वर्णन कैसे कर सकते हैं? इसलिए परमात्मा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता है। परमात्मा को केवल अनुभव किया जा सकता है, पर परमात्मा तक हम माध्यम के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। परमात्मा सर्वत्र है, फिर हम उसे देख सके, ऐसी हमारी स्थिति नहीं होती। गुरु की कृपा से हमें वह स्थिति मिलती है कि परमात्मा की अनुभूति कर सके। परमात्मा हमारी पहुंच के बाहर है, हमारी पहुंच में केवल माध्यम है। हमें माध्यम की सीढ़ी से परमात्मा तक पहुंचना होगा और कैसे पहुंचना है वह अभी अनुभूति से तुमने अनुभव किया है। पर यह ध्यान साधना संपूर्ण रूप से करने में 12 साल लगते हैं। 12 सालों तक माध्यम के प्रति पूर्ण समर्पण रखने पर
और उसी माध्यम से ध्यान साधना करने पर मनुष्य को यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। यह सब आसान नहीं है, क्योंकि इतने अधिक समय तक अपनी श्रद्धा, अपनी एकाग्रता, अपनी रुचि ध्यान में बनाए रखना अत्यंत कठिन साधना है। इसलिए सर्वसामान्य मनुष्य से यह साधना हो नहीं सकती है। यह कोई शीघ्र उगने वाला लाई पत्ते का पौधा नहीं है। यह वटवृक्ष है, जिसे एक लंबी निर्माण प्रक्रिया से गुजरना होता है। इन 12 सालों में साधक को नियमितता नहीं खोनी चाहिए और अपनी श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए। यह 2 कार्य किए तो बाकी साधना जीवन में ऐसे ही घटित हो जाती है, और साधना जैसे जैसे परिपक्व होने लगती है, वैसे वैसे मनुष्य का अहंकार समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। पहले शरीर, फिर मन और फिर चित्त पर उसका नियंत्रण होने लगता है। पर इस 12 साल की समयावधि के बारे में कोई गुरु कभी बताते नहीं है, ताकि इतनी बड़ी समयावधि सुनकर शिष्य घबरा नहीं जाए। वह अपने शिष्य से सदैव कहेंगे, ध्यान कर, ताकि इतना समय कब निकल गया उसका पता भी नहीं चले, क्योंकि 12 साल धीरे धीरे कब निकल जाएंगे इसका पता भी नहीं चलता है। पर 12 साल का अंतराल जीवन का एक बड़ा अंतराल होता है। शरीर को किसी बात की, किसी नियम की, किसी साधना की आदत लगने में समय लगता है। फिर मन पर नियंत्रण करने में समय लगता है। फिर चित्त पर नियंत्रण करने में समय लग जाता है। शरीर पर नियंत्रण करने में इसलिए समय लगता है कि शरीर की अपनी पुरानी आदतें और कुसंस्कार होते हैं, उन्हें छूटने में समय लगता है। मन भी बड़ा चंचल होता है, उसके विचार करने की बुरी आदतों पर नियंत्रण पाने में समय लग जाता है। फिर चित्त शुद्धि का कार्य प्रारंभ होता है। चित्त शुद्ध होता है, पवित्र होता है और बाद में सशक्त होता है। इस ध्यान मार्ग में पवित्रता का बड़ा महत्व है। पवित्रता इस मार्ग की नींव है। साधक शरीर व मन से ही नहीं, चित्त से भी पवित्र होना चाहिए। पवित्रता के बिना तो इस कार्य की शुरुआत ही नहीं हो सकती है, क्योंकि पवित्र व्यक्ति ही अधिकारी गुरु हो सकता है। पवित्रता से हमारा आशय शरीर की पवित्रता से नहीं है, चित्त की पवित्रता से है, जो विचारों की पवित्रता से भी ऊपर की स्थिति है। यह चित्त की पवित्रता आत्मिक स्तर पर ही प्राप्त की जा सकती है, और यह प्राप्त होती है श्रद्धा से। श्रद्धा मनुष्य की आत्मा का सबसे निर्मल व पवित्र भाव है, और अपने गुरु पर संपूर्ण श्रद्धा ही साधक को यह स्थिति प्रदान कर सकती है। एक जीवन मनुष्य के शरीर पर संपूर्ण श्रद्धा रखना अत्यंत कठिन कार्य होता है। ध्यान मार्ग में यह श्रद्धा सबसे कठिन बात होती है। इसके लिए प्रथम गुरु को ही जानना होगा, समझना होगा। गुरु 2 बातों के योग होते हैं, सम्मिश्रण होते हैं। एक है मूल आत्म तत्व, जो अत्यंत पवित्र होता है और प्रत्येक जन्म में समान होता है, और इसकी अवधि 800 सालों की होती है। इस 800 सालों की अवधि में अलग अलग शरीर धारण करके भी यह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहता है। प्रत्येक जन्म में अपनी साधना में कुछ नए तत्वों को जोड़ते रहता है। प्रत्येक जन्म में इस आत्म तत्व को उस जन्म के शरीर के दोषों का सामना करना होता है। वह उन दोषों पर विजय प्राप्त करता है, पर अगले जन्म में वे दोष दूर करता है तो नए दोष ग्रहण करता है। यानी सरल भाषा में बिना दोष के शरीर धारण करना असंभव है। शरीर माँ और बाप के शरीर की संयुक्त कृति होती है। इसमें माँ और बाप के संयुक्त दोषों का संगम होता है। मनुष्य के शरीर में माँ और बाप दोनों के दोष पाए जाते हैं, क्योंकि माता पिता के संयुक्त प्रभाव का असर मनुष्य के जन्म के पूर्व से ही हो जाता है, और मनुष्य इन संयुक्त दोषों के साथ जन्म लेता है। यानी आत्म तत्व पवित्र है, शुद्ध है और 800 साल पुराना है, पर शरीर तत्व तो 60 साल या 80 साल पुराना है। शरीर रूपी छिलके को न देखते हुए भीतर के फल को देखना बड़ा कठिन है। यह बात नारियल से समझी जा सकती है। शरीर तत्व यानी नारियल का छिलका, और आत्म तत्व यानी भीतर का मीठा नारियल। पर भीतर का मीठा मुलायम नारियल का खोबरा खाने के लिए
नारियल का छिलका तोड़ना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से गुरु के शरीर तत्व के दोषों को छोड़कर भीतर के नारियल को ग्रहण करना होगा। भीतर के आत्म तत्व को देखना होगा। जिस प्रकार बिना छिलके का नारियल नहीं हो सकता है, यह प्रकृति का नियम है। ठीक उसी प्रकार से बिना शरीर के दोषों के गुरु का शरीर नहीं हो सकता है। क्योंकि जीवंत अनुभूति आई तो जीवन शरीर आएगा, और जीवन शरीर आया तो जीवन शरीर के दोष आएंगे ही। और दोषों को न देखकर भीतर के आत्म तत्व के प्रति श्रद्धा रखना बड़ा कठिन कार्य होता है, और प्रत्येक सिद्ध महात्मा को भी यह अनुभव अपनी साधना के समय आया हुआ होता है। इसीलिए वह अपने शिष्य को अपने शरीर से थोड़ा दूर ही रखता है, ताकि शिष्य का ध्यान शरीर तत्व के दोषों पर न जाते हुए भीतर के आत्म तत्व पर रहे। इसीलिए गुरु के प्रति समग्र समर्पण किए बिना गुरु का संग शिष्य को भ्रम में डाल देता है। यह व्यवहार जो शरीर से किया जा रहा है वह सही है, या आत्मा को जो अनुभूति हुई है वह सही है? क्या सही है और क्या गलत है, इसका विश्लेषण करने में ही जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि विश्लेषण सालों तक चलते रहता है। सारा जीवन विश्लेषण में ही चले जाने के कारण साधना के लिए समय ही नहीं रह जाता है। शरीर के व्यवहार सदैव सामान्य मनुष्य के समान ही होते हैं, और न ही वे इन सामान्य व्यवहारों से गुरु कहलाते हैं। गुरु के सामान्य शरीर में असामान्य आत्मा होती है, और वह केवल अनुभव हो सकती है, वह देखी नहीं जा सकती है। इसीलिए गुरु के करीब होने पर ही गुरु के करीब जाना चाहिए। गुरु के करीब न होने पर गुरु के करीब नहीं जाना चाहिए। यहाँ गुरु से मेरा तात्पर्य गुरु तत्व से है, और गुरु से दूसरा तात्पर्य गुरु के शरीर से है। यानी अगर आप गुरु तत्व के करीब हो, निकट हो, तो ही गुरु के शरीर के निकट जाओ। क्योंकि तब आप शरीर के करीब गए तो भी शरीर के दोषों से बचे रहेंगे, अन्यथा शरीर तो भ्रमित करेगा ही। क्योंकि गुरु तत्व शरीर की चौखट में ही बंधा हुआ होता है, वह शरीर के व्यवहार करेगा ही। गुरु के शरीर में पवित्र आत्म तत्व होता है, इसी के कारण उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, और शरीर में चुंबकीय शक्ति निर्मित हो जाती है, और शरीर के इस चुंबकीय प्रभाव के कारण सामान्य आत्मा को उस आत्मिक तत्व का अनुभव होता है, और वह उस ओर अनजाने में आकर्षित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा प्रत्येक गुरु के भीतर के आत्म तत्व को तो मानती ही है। इसी कारण शिष्य अपने गुरु की ओर खींचा चला आता है। गुरु शिष्य को खींच सकता है, पर शिष्य के पास नहीं जा सकता। सब अपनी सीमा में बंधे हुए होते हैं। प्रकृति का नियम है, बाहरी तत्व समान ही होता है। जिस प्रकार नारियल को बाहर से देखो तो सब एक से ही मुलायम होंगे, समान मालूम होंगे, ठीक उसी प्रकार गुरु का शरीर भी सामान्य मनुष्य जैसा ही होता है। पर गुरु का शरीर आत्म तत्व के प्रभाव में होता है, और इसीलिए उसमें एक प्रकार का जबरदस्त आकर्षण होता है। यह आकर्षण भी दिखता नहीं है, अनुभव होता है। इसीलिए जीवंत गुरु को पहचानना अत्यंत कठिन होता है, और जीवंत गुरु अनुभूति से ही पहचाने जा सकते हैं। गुरु आपको कैसा दिख रहा है, वह क्या कर रहा है, वह क्या बोल रहा है, इनसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या अनुभव हो रहा है। सबसे पहले अनुभूति उसके सानिध्य में अच्छा लगता है। इस जीवन के मरुस्थल में मानो ठंडे पानी का कोई झरना मिल गया हो, ऐसा अनुभव होता है। गुरु के करीब अनायास ही चले जाते हैं, पर उससे दूर होने की इच्छा नहीं होती है। सारे विचार बंद हो जाते हैं। विचार इसीलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि विचार शरीर से निर्मित है, और जब आप आत्मा हो गए तो शरीर ही नहीं रहे, और शरीर का भाव ही समाप्त हो गया, तो शरीर के विचार आएंगे कैसे? और यहाँ से कहीं जाना है, यह भी तो एक विचार है। यह विचार भी नहीं आएगा तो गुरु से दूर होंगे ही नहीं। गुरु की एक झलक से भी मनुष्य की आत्मा पुलकित हो जाती है, और उस आनंदित आत्मा का आनंद सारे शरीर पर प्रभाव डालता है। मनुष्य के शरीर में संपदन होने लगते हैं,
और ये संपदन मनुष्य के पंजों और तलवों पर अधिक महसूस होते हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ये अंग अधिक संवेदनशील होते हैं। आत्मा का यह आनंद संपदन के रूप में शरीर पर अनुभव होने लगता है, और यह अनुभव शरीर के लिए पहला अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा पहले कभी इस प्रकार से आनंदित नहीं हुई थी। यह आत्मा आनंदित इसीलिए हो जाती है क्योंकि आत्मा परमात्मा को जानती है। परमात्मा से हमारा आशय लाखों पवित्र आत्माओं के समूह से है। इन लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति गुरु की आत्मा के साथ होती है, और उस सामूहिकता के कारण ही गुरु की आत्मा विशेष आत्मा हो जाती है। गुरु की आत्मा वह आत्मा होती है जिसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व इसीलिए नहीं होता क्योंकि आत्माओं की सामूहिकता होती है, और गुरु की आत्मा सामूहिकता में बटी होती है। यानी गुरु की आत्मा लाखों आत्माओं के साथ होती है, और लाखों आत्माएं गुरु की आत्मा के साथ होती है। आत्माओं की यह शक्ति ही गुरु की आत्मा को परमात्मा बनाती है। गुरु शरीर असामान्य नहीं है, गुरु असामान्य है उनकी आत्मा के कारण, जो लाखों लोगों में बटी हुई है, और उन लाखों आत्माओं की सामूहिकता ही शिष्य की आत्मा को आकर्षित करती है। एक आत्मा लाखों आत्माओं के समूह की ओर तो स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगी, और लाखों आत्माओं की सामूहिकता के कारण एक ब्रह्मनाद का निर्माण हो जाता है। गुरु के सानिध्य में जाने के बाद यह ब्रह्मनाद सुनाई पड़ना प्रारंभ हो जाता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।